बात करने जा रहे हैं हम बेंगलुरु में जो कल हादसा हुआ, भगदड़ मची, उस भगदड़ के लिए जिम्मेदार कौन है, यह सवाल भारत एक्सप्रेस पूछ रहा है। बेंगलुरु भगदड़ से जुड़ी बड़ी खबर भी हम आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अब इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। दोपहर 2:30 बजे अब इस याचिका पर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने इस घटना पर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कल शाम भगदड़ हुई थी और उस भगदड़ में 11 लोगों की जान गई थी। इस पूरे मामले को लेकर अब हाई कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। 2:30 बजे इस मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सरकार से इस पूरी घटना के बारे में रिपोर्ट मांगा गया है। 11 लोगों की इस घटना में जान गई थी और अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। 2:30 बजे सुनवाई होनी है। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण, स्वतः संज्ञान लिया है कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु हादसा जो हुआ है, 11 लोगों की जिसमें मौत हुई है, उस बारे में। गोपाल कृष्ण, हमें अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया है, कल जो हादसा हुआ था चिन्नास्वामी स्टेडियम में विक्ट्री परेड के दौरान जिसमें 11 लोगों की जान गई थी, सरकार से रिपोर्ट मांगा है कोर्ट ने, उस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए आनंद विजय जी, आज सुबह जैसे ही कोर्ट शुरू हुआ 10:30 बजे, उसके बाद एक अधिवक्ता ने चीफ जस्टिस की बेंच के पास मेंशन किया और कहा कि जिस तरीके से यह घटना हुई है और 11 लोगों की मौत हुई है, इस पर तत्काल सुनवाई करने की आवश्यकता है। जिस पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब किया और 2:30 बजे का समय तय किया है। 2:30 बजे इस मामले में सुनवाई होगी। हालांकि घटना के बाद अब तक कई FIR दर्ज कराए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्य क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है और कहा गया है कि जो राज्य क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि राज्य क्रिकेट बोर्ड ने ही यह वित्तीय आयोजन किया था जीत के बाद और इस आयोजन में जिस तरीके से इंतजाम किए गए थे वो काफी नहीं थे, जिसके चलते 11 लोगों की मौत हुई है। 11 लोगों की मौत हुई है। इस पूरे मामले को लेकर अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और 2:30 बजे इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी और इसमें कई FIR भी दर्ज कराए गए हैं। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं, लेकिन जरा तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले में के बारे में आपको विस्तार से हम बताएंगे, लेकिन एक सवाल और गोपाल कृष्ण, अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और आरोप है सरकार पर, आरोप है राज्य क्रिकेट एसोसिएशन पर, RCB की तरफ से भी जो टीम है जिसने जीत दर्ज की, पहली बार वो IPL का विजेता बना और उस जीत के बाद उसने विक्ट्री परेड निकाली थी। तो इन लोगों की तरफ से कुछ बयान आए हैं या इन लोगों की तरफ से भी जवाब कोर्ट में आज दिया जाएगा? इन लोगों से भी कुछ जवाब मांगा गया है कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल सही सवाल आनंद विजय जी। 18 साल बाद जो है ये IPL का मैच RCB ने जीता था और इसी जीत की खुशी में यह जश्न मनाने की तैयारी की और चिन्नास्वामी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, जो जिसके बाद यह घटना देखने को मिली है। जहां तक मुख्यमंत्री और राज्य क्रिकेट बोर्ड का सवाल है, तो उप मुख्यमंत्री की तरफ से जरूर यह बयान आया है और कहा है कि लाशों पर राजनीति नहीं होना चाहिए। बच्चों के लाशों को हमने देखा है, बहुत दर्दनाक स्थिति है और इस समय इस पर राजनीति करना सही नहीं है। हम लिस्ट देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इसको लेकर के राजनीति हो रही है। वहीं राज्य क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस मामले में कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन जब 2:30 बजे इस मामले में हाई कोर्ट सुनवाई करेगा उस दौरान जरूर राज्य क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी दलीलें रखी जाएगी, क्योंकि राज्य क्रिकेट बोर्ड द्वारा ही जो है इसका आयोजन किया गया था, जिसके बाद यह घटना देखने को मिली है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए और अदालत में जब इसको लेकर सुनवाई होगी हम फिर आपके पास आएंगे और क्या अदालत की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कहा गया और क्या जवाब दिया गया जानेंगे। शुक्रिया गोपाल कृष्ण। पहली बार IPL का विजेता बनने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB का जश्न बुधवार को बड़े हादसे में बदल गया।
विजेता खिलाड़ियों के स्वागत में यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भीड़ जो जुटी थी, उस भीड़ के जुटने से भगदड़ मची और इसमें 11 लोगों की मौत हुई है। 47 से अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिन्हें देखकर आप इस पूरे हादसे की टाइमलाइन समझ सकते हैं। हादसे के बाद सड़कों पर बिखरे जूते चप्पल ये गवाही दे रहे हैं कि उस वक्त क्या कुछ हुआ था। वहीं हादसे के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। सीएम सिद्धारमैया ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है और इस हादसे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है और आज हाई कोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान लिया है। इस पूरे मामले पर 2:30 बजे हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। सरकार से इस पूरे घटना के बारे में रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने के लिए कहा गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर स्टेडियम पहुंचे, एन चिन्नास्वामी स्टेडियम, जहां फिर ये विक्ट्री परेड के दौरान हादसा हुआ। 35,000 की क्षमता वाला ये स्टेडियम और 3 लाख से ज्यादा लोग अंदर और बाहर थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ और इस हादसे में 11 लोगों की जान गई। और अब राज्य सरकार की तरफ से गृह मंत्री जी परमेश्वर वहां पर पहुंचे, वहां के हालात का जायजा लिया। हादसा जिस जगह पर हुआ है उस जगह का उन्होंने मुआयना किया। बेंगलुरु पुलिस आयुक्त, पुलिस के अधिकारी के साथ बैठक भी वो करने वाले हैं, जो जानकारी मिल रही है। हम आपको बता दें कि आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल में पहली बार चैंपियन बने और जीत के बाद जश्न मनाया जा रहा था। विक्ट्री परेड निकाला गया था और उसी दौरान ये हादसा हुआ। और कर्नाटक के डिप्टी सीएम है डीके शिवकुमार मीडिया के सामने जब आए तो वो भावुक हो गए इस घटना के बाद। इस घटना को लेकर बेंगलुरु में जो भगदड़ हुआ उस मामले पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों का दर्द देखकर वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सबक हमें इससे सीखना चाहिए। डीके शिवकुमार हैं और ये डिप्टी सीएम है। ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ 15 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದು. ಏನು 10 ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನು ರಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. और उधर कर्नाटक की विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने बेंगलुरु हादसे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कर्नाटक सरकार पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि हादसा नहीं है, सरकार की लापरवाही थी। सीएम कह रहे हैं कि ऐसे हादसे होते रहते हैं, क्या 11 लोगों की मौत को सामान्य बताया जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा है। डिप्टी सीएम और सीएम के बीच मतभेद के कारण यह हादसा हुआ। बड़ा आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच मतभेद की वजह से यह हादसा हुआ है। स्टेडियम की क्षमता 35,000 है, फिर 3 लाख लोग कैसे पहुंचे? पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी, फिर भी कार्यक्रम क्यों हुआ? पुलिस और आयोजकों के बीच तालमेल क्यों नहीं था? ये तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूछे जा रहे हैं और यह भी पूछा गया है कि लोग बाहर मर रहे थे और अंदर कार्यक्रम चल रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने वहां की कर्नाटक की सरकार पर यह आरोप लगाया है कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच मतभेद की वजह से ही यह हादसा हुआ है। कि चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है। ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा डीसीएम और सीएम को।
बहुत सारे प्रश्न उपजते हैं। खुद डीसीएम डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी मात्र 35,000 है और 3 लाख लोग वहां मौजूद थे। किस प्रकार से 3 लाख लोग मौजूद थे? पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दिया इस विक्ट्री मार्च के लिए, उसके बावजूद ये विक्ट्री मार्च कराई गई। किसके कहने पर कराई गई? लोगों के मरने पर उत्सव ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है। धिक्कार है डीके शिव कुमार जी, धिक्कार है। और वहीं इस हादसे को लेकर बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। मेरा यही रखना है कि सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना हुई और हम सब लोगों को इसका बहुत बड़ा जो है ये इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का बहुत बड़ा दुख है और हम जो भी मदद हो सकती है अपनी तरफ से सब लोग मदद करेंगे। और किसी को अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह की घटना होगी, क्योंकि लीग के मैचेस में इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी लाखों लोगों की और इस तरह भगदड़ हो जाएगी और लोग मारे जाएंगे, हमने सोचा भी नहीं था। आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान हादसा हुआ और इस हादसे में 11 लोगों की जान गई है। अब पूछा जा रहा है और भारत एक्सप्रेस भी लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि बेंगलुरु में जो भगदड़ मची उसके लिए जिम्मेदार कौन है। अब हाई कोर्ट में इसको लेकर आज सुनवाई है और इस सुनवाई में सब कुछ साफ होगा कि क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन जरा टाइमलाइन आइए समझते हैं इस विक्ट्री परेड के हादसे तक की जो टाइमलाइन है और उसके बारे में इस ग्राफिक्स के जरिए विक्ट्री परेड से हादसे की जो टाइमलाइन है उसके बारे में जरा आप देखिए क्या है। सुबह 7 बजे 4 जून कल की घटना है। आरसीबी ने सोशल मीडिया एक्स पर दोपहर 3:30 बजे ये घोषणा की कि विक्ट्री परेड निकाली जाएगी। और आरसीबी विक्ट्री परेड के हादसे की जो टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं, देखिए 4 जून दोपहर 12 बजे की घटना। आरसीबी के प्रशंसक लाखों की संख्या में कर्नाटक विधानसभा और स्टेडियम के बाहर जमा हुए। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। 4 जून को दोपहर 3:14 के बाद अब 3:30 बजे के टाइमलाइन आपको बताते हैं कि आरसीबी की टीम स्पेशल फ्लाइट से बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंची। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार वहां पर मौजूद थे और टीम को रिसीव उन्होंने की। शाम 4:10 पर स्टेडियम में जो इसकी क्षमता 35,000 लोगों की थी, करीब 3 लाख लोग वहां पर जमा हो गए और ऐसे में एंट्री को लेकर भीड़ बेकाबू हो गई। 4:10 पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। जो लोग वहां पर थे उनको हटाने की कोशिश की गई पुलिस के द्वारा, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो गई थी। शाम 5 बजे स्टेडियम के एक गेट के बाहर भगदड़ मच गई। शुरुआत में 2 से 3 लोगों के मारे जाने की खबर आई, लेकिन बाद में यह आंकड़ा बढ़ता गया और 11 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। आरसीबी की टीम विधानसभा पहुंची शाम 5:30 पर। कल की बात हम बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके मंत्रिमंडल के लोग वहां पर मौजूद थे। टीम का सम्मान उन्होंने किया। शाम 6 बजे आरसीबी की टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंची विधानसभा से सम्मानित होने के बाद। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने जीत का सेलिब्रेशन का आयोजन वहां पर किया था और शाम 7:50 पर सीएम सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि भगदड़ मची और इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई है और उस समय 33 लोगों के घायल होने की जानकारी मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। सीएम सिद्धारमैया ने बताया कि बड़ी संख्या में भीड़ स्टेडियम के एक छोटे से गेट पर जमा हो गई थी। भगदड़ के पीछे की वजह मुख्यमंत्री बता रहे थे। उन्होंने कहा कि अंदर घुसने की होड़ थी लोगों में और गेट टूट गया, भगदड़ की स्थिति बन गई और ये हादसा हुआ जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री ने जो बताया है उसके मुताबिक उस समय 33 लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन पूरी जानकारी जो है वो है कि 47 लोग अब तक घायल हुए हैं। अब ये देखिए कि ये जो जश्न था कैसे मातम में बदला, ये भी हम आपको बता रहे हैं। स्टेडियम में फ्री पास से एंट्री थी। आरसीबी की वेबसाइट से ये फ्री पास लेनी थी। आरसीबी ने पोस्ट कर ये जानकारी दी कि वहां से आप फ्री पास ले सकते हैं। भारी तादाद की वजह से क्रैश हुआ वहां गेट।
पास वालों के साथ ही बिना पास वाले भी उसमें घुसने की कोशिश करने लगे और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। जबरन स्टेडियम में घुसने की भीड़ ने कोशिश की और स्टेडियम के गेट तो दोपहर लगभग 3:30 बजे भीड़ वहां पर जुटनी शुरू हो गई और स्टेडियम के सभी गेट बंद कर दिए गए। अब पास होने के बावजूद लोग अंदर घुस नहीं पाए। जिनके पास पास था वो अंदर नहीं घुस पाए। बिना पास वाले भी बड़ी संख्या में वहां पर आ गए। पुलिस ने महिलाओं और बच्चों को पीछे धकेल दिया। चश्मदीदों के मुताबिक जो गिरा वो उठ नहीं पाया और भारी भीड़ थी और एम्बुलेंस भी वहां पर देर से पहुंची। हादसा जब हुआ तब लोग घायलों को सड़क पर ही सीपीआर देते रहे और उन्हें बचाने की कोशिश की गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। 47 से अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं। जो ये पूरा मामला है, जो पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। और ये हादसा कैसे हुआ? स्टेडियम में फ्री पास की एंट्री थी। आरसीबी ने ऑनलाइन पास लेने के लिए जानकारी दी, पोस्ट किया और भारी तादाद में लोग वहां पर जुटने लगे और पास वालों के साथ ही बिना पास वाले भी बड़ी संख्या में वहां पर आए। लगातार जुटती भीड़ से अंदाजा ही नहीं हो सका। भीड़ ने जबरन स्टेडियम में घुसने की कोशिश की और स्टेडियम में गेट नंबर 12 और 13 और 10 को तोड़ने की लोगों ने कोशिश की। भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दोपहर 3:30 बजे भीड़ और बढ़ गई। तो मातम कैसे बदला ये हम आपको बता रहे हैं। आरसीबी ने कहा कि ऑनलाइन आप फ्री पास ले सकते हैं और फ्री पास लोगों ने ली। 35,000 की क्षमता वाला स्टेडियम, 3 लाख से ज्यादा की भीड़ जुट गई। और विधानसभा में जब आरसीबी की टीम वहां पर पहुंची तो विधानसभा के बाहर 1 लाख लोग जमा थे। जश्न विधानसभा में हो रहा था लेकिन भगदड़ चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर हुई थी। स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग जमा थे और इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। ये हम आपको बता रहे हैं जो सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो जानकारी दी ट्वीट के जरिए और कहा कि हम में से किसी ने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि भीड़ होगी। हम इसके लिए तैयार नहीं थे। हादसे ने जीत की खुशी को मिटा दिया। ये सिद्धारमैया ने ट्वीट कर बताया कि 3 लाख लोग स्टेडियम के बाहर जमा थे। हमें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। हम इसके लिए तैयार नहीं थे और हादसे ने जीत की खुशी को मिटा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को लेकर पोस्ट किया और दुख जताया है। लिखा है, बेंगलुरु की घटना वाकई दिल दहला देने वाली है। उन सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं जिन्होंने इस हादसे के दौरान अपने प्रियजनों को खोया है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि बेंगलुरु की घटना वाकई दिल दहला देने वाली है। उन सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं जिन्होंने इस हादसे के दौरान अपने प्रियजनों को खोया है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और आरसीबी ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए पोस्ट किया है। लिखा है कि हमें इस घटना की जानकारी मिलने के बाद गहरा दुख हुआ। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, हम उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। आरसीबी ने अपने सभी फैंस से अपील की है कि वे सुरक्षित रहें और भीड़-भाड़ से बचें। टीम ने यह भी कहा कि उनके लिए सबसे जरूरी है कि लोगों की सुरक्षा और भलाई। आरसीबी का सोशल मीडिया पर यह पोस्ट आया है। आरसीबी ने अपने सभी फैंस से अपील की है कि वे सुरक्षित रहें और भीड़-भाड़ से बचें। टीम ने यह भी कहा है कि उनके लिए सबसे जरूरी है लोगों की सुरक्षा और भलाई। तो ये बेंगलुरु में जो हादसा हुआ, आरसीबी की जीत का जश्न जो मनाया जा रहा था, उस जीत के जश्न के दौरान जिसमें 11 लोगों की मौत हुई, 47 लोग घायल हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जूते और चप्पल जो बिखरे पड़े हैं कि किस तरह से। अब पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर एक तरफ चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस घटना का संज्ञान कर्नाटक हाईकोर्ट ने लिया है और आज 2:30 बजे इस मामले पर सुनवाई
होनी है, रिपोर्ट सरकार से मांगा है। अब सवाल एक ये भी है कि परमिशन दिया गया था तो फिर व्यवस्था क्यों नहीं की गई? फ्री एंट्री पास के लिए वेबसाइट पर यह कहा गया, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों ने फ्री पास लिया और जब वहां पर लोग जुटने लगे तो फिर व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी, क्या ये उनकी चूक नहीं है? अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है, लेकिन कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया है, 2:30 बजे सुनवाई होनी है। और क्या जवाब सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, वहां की क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से दिया जा रहा है, और कोर्ट का क्या निर्देश आ रहा है, इसका इंतजार है और हम आपको अपडेट करते रहेंगे।